जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव, मेरे साथ मेरे सहयोगी वंदना। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वंदना, जम्मू कश्मीर से और पहलगाम से, वाकई में सिहरन पैदा करने वाली, लेकिन उससे भी बड़ा सख्त मैसेज देने की तैयारी गृह मंत्री कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद पीएम मोदी अपने सऊदी अरब के दौरे को बीच में छोड़कर वापस भारत लौट आए हैं। दिल्ली पहुंचते ही पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर में पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएस अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अन्य अधिकारियों के साथ एक संक्षिप्त बैठक की है। और पीएम मोदी ने एनएसए से घटना की पूरी जानकारी भी ली है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जैसे ही पहुंचे एयरपोर्ट पर यह मीटिंग हुई। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन साफ तौर पर यह दिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घटना को लेकर कितने गंभीर हैं। और अंदाजा आप लगाइए कि कुछ देर में हालांकि एक और स्पेशल मीटिंग होने वाली है, क्योंकि पीएम मोदी की तरफ से इस बात को लेकर बेहद गंभीरता जताई गई है कि जो कुछ हुआ है उसमें उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर ट्वीट आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आधे दौरे को कैंसिल करके, यानी दौरे के बीच में वापस आना भारत, ये साफ तौर पर दिखाता है कि इस घटना को लेकर जो दुनिया भर के तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं, तमाम जो बड़े फेसेस वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देना, समर्थन करना। और हैरानी की बात यह होती है कि जिस दौरान इस आतंकी घटना को अंजाम दिया जा रहा था वंदना, उस वक्त जिनको शूट किया गया, जिनको मारा गया, उनसे यह पूछा जा रहा था कि क्या तुम मोदी का सपोर्ट करते हो। बिल्कुल। उसके बाद कलमा पढ़ने के लिए कहा जा रहा था, नमाज पढ़ने के लिए कहा जा रहा था। यह साफ तौर पर दिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के चलते पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि उसको समझ में नहीं आ रहा, जिसके बाद यह कायराना हरकत करने को तैयार है। लेकिन ये मीटिंग की तस्वीरें आप देख सकते हैं। विदेश मंत्री मौजूद हैं, एनएस अजीत डोभाल मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे एयरपोर्ट के लॉबी में ही ये मीटिंग हुई थी। उसके अलावा कई और अधिकारी साथ में मौजूद थे। और ये आते ही, हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखते ही, पल पल की अपडेट जो प्रधानमंत्री ने ली है, इसके पहले गृह मंत्री से भी बातचीत हो रही थी। बिल्कुल, एक बात तो साफ हो गई है कि सीधा मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिया गया है। इस हमले के बाद एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह से इसलिए पीएम मोदी ने बातचीत भी की है। हमले को लेकर कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। पीएम मोदी की एयरपोर्ट पर ही बैठक हुई है। जैसे ही वो सऊदी से वापस लौटे हैं, उसके बाद तुरंत उन्होंने विदेश मंत्री एनएस अजीत डोभाल और विदेश सचिव के साथ उन्होंने बैठक की है। इसके साथ ही ये भी बड़ी जानकारी, गृह मंत्री अमित शाह पहलगांव पहुंच गए हैं, पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। और उसके बाद वो पहलगांव में जहां ये घटना हुई है वहां भी मौके का जायजा लेने के लिए जाएंगे। एनआईए की एसआईटी टीम भी पहलगांव पहुंच गई है। मजबूत भारत है, ताकतवर भारत है, और शायद आपने चुन चुन के मारा, हम एकत्र आप सबको खत्म करेंगे। तो पूरे देश में गुस्सा है, नाराजगी है, और एक ही सुर में एक आवाज पूरे देश भर से आ रही है कि जवाब इस हमले का दिया जाना चाहिए, मुंहतोड़ जवाब। और इसी अंदाज में जिस तरह से बेकसूरों पर हमला हुआ, पर्यटकों पर हमला हुआ, कई आतंकवादी धुआंधार फायरिंग करते हुए किस तरह से उन्होंने दहशत मचाई है पूरे देश में, इस वक्त नाराजगी इस हमले को लेकर देखी जा रही है। और सरकार से, हमारी एजेंसियों से, सुरक्षा बलों से ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इसका बदला लिया जाए, उन आतंकवादियों का खात्मा किया जाए जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। आप संजीदगी और गंभीरता आप इस हमले को लेकर देख सकते हैं सरकार की, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सऊदी का दौरा बीच में छोड़कर वापस लौटे हैं। और ये कहा जा रहा है कि रात में जो डिनर उनके लिए आयोजित किया गया था वो भी उन्होंने छोड़ दिया और तुरंत वो भारत वापस लौटे। और जैसे ही आए हैं एयरपोर्ट पर ही उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की है। कुछ ही देर में सीसीएस की भी मीटिंग होने जा रही है। बिल्कुल सही आपने कहा वंदना। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पहलगाम हमले के 20 घंटे बाद पाकिस्तान का बयान, पहला बयान है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है जिसमें जम्मू कश्मीर पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। और यह बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर पर भारत का अवैध कब्जा बताया। ये कुल मिलाकर देखिए, फिर से भड़काने की कोशिश की जा रही है। 2 दिन पहले जनरल मुनीर का वो बयान, जिसके बाद हिंदू मुसलमान की बात सामने आई थी। और ये पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट है जिसमें जम्मू कश्मीर पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल और अवैध कब्जे की बात कही जा रही है। यानी ये पाकिस्तान ने अपनी भाषा से साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया कि इस घटना के पीछे उसका एक तरह से पूरी तरीके से हाथ है। ये कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं, या जो आतंकवादी संगठन उनकी तरफ से यह हमला तो किया गया है, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ, ये पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान से साफ हो जाता है। ये बड़ी खबर इस वक्त, जम्मू कश्मीर पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल। ये साफ तौर पर पाकिस्तान अब उस तरफ इशारा कर रहा है कि भारत अब यहां से कोशिश करेगा। मुझे लगता है कि इस पूरे बयान के बाद वाकई में देश के भीतर देखिएगा एक मांग उठेगी कि जो पीओके कहा जाता है, अब वो खाली करवाने का वक्त आ चुका है।
बिल्कुल, पाकिस्तान पाकिस्तान की अधिकृत ओर से- कश्मीर को खाली करवाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अगर ये इनकी कायराना हरकत जारी रहेगी तो फिर ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। बिल्कुल, और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही कमलेश भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रविंद्र, आपका रुख करते हुए, पहलगांव पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह और क्या कुछ हलचल वहां पर हो रही है? एनआईए की टीम भी पहुंची है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए कल ही गृह मंत्री जो हैं वो करीब जैसे ही ये घटना हुई उसके ठीक 1-1.5 घंटे बाद कश्मीर पहुंच गए थे और वहां पर मीटिंग ली। हालांकि निकलने से पहले उन्होंने मीटिंग ली, लेकिन ठीक है अब वो रविंद्र, एक पहलगाम सेकंड पहुंचे में आते हैं तो वरना सीधा चलते हैं, संदेश क्योंकि है अभी प्रधानमंत्री को लेकर वो हलचल बढ़ गई। आतंकी एक बार हैं। कमलेश के पास उनको चलते हैं, किसी उसके भी बाद मैं आता हूं दोबारा। कमलेश, जरा ये बताइए कि मीटिंग शुरू होने वाली है, क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल रही है? चूंकि यहां से लेके दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक जो बैठकों का दौर जारी और यात्राओं का दौर जारी है, ये साफ तौर पर दिखाता कि ये हलचल मामूली नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से हम लोग भी वेट कर रहे थे कि सीसीएस की बैठक शुरू होगी, ये कहा जा रहा था, लेकिन अब ये जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री के लौटने के बाद ही सीसीएस की बैठक हो पाएगी। और सीसीएस के जो और भी मेंबर्स जो हैं, खासकर रक्षा मंत्री दिल्ली में हैं, केंद्रीय गृह मंत्री पहलगांव पे अभी पहुंचे हुए हैं और केंद्रीय सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर पेरू में रात 11:30 बजे लौटेंगी। तो कुल मिलाकर जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं इस सीसीएस की बैठक में जो शिरकत करते हैं वो देश से बाहर हैं और जब तक केंद्रीय गृह मंत्री वापस नहीं लौटते तब तक सीसीएस की बैठक संभव नहीं, इसलिए कि केंद्रीय गृह मंत्री के इनपुट के बाद ही ये सीसीएस की बैठक आहूत की जाएगी। क्योंकि इसका बैठक में एनएसए के साथ प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, विदेश मंत्री के साथ साथ एनएसए अजीत डोभाल भी होंगे। और बिल्कुल कमलेश, अहम जानकारी आपने दी है कि गृह मंत्री जब वापस लौटेंगे तभी सीसीएस की मीटिंग होने वाली है। अभिषेक शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से, क्योंकि देश भर में आक्रोश देखा जा रहा है इस घटना के बाद और लोगों की ओर से प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है, मांग की जा रही है कि एक और स्ट्राइक होनी चाहिए। अभिषेक, लोगों से आप बातचीत करिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही कारण है कि साफ तौर पर देखिए मुंबई में इस वक्त यहाँ पर जमकर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। देखिए यहाँ पर पाकिस्तान के झंडे हैं यहाँ पर जलाए जा रहे हैं और संजय निरुपम जो कि शिवसेना के बड़े नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पे बड़ा प्रोग्राम है आयोजित किया गया है। पाकिस्तान के झंडे को यहाँ जलाया जा रहा है, यहाँ पे फाड़ा जा रहा है और यह बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से यहाँ पर झंडे जो है जलाकर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और यह बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि देखिए झंडे जलाकर यह विरोध प्रदर्शन अपने आप में जरूरी है उस पाकिस्तान को जवाब देने के लिए कि जिसकी नापाक हरकतें लगातार देश के ऊपर रहती है। और जब सैलानी यहाँ पर जब घूमने के लिए गए हैं और उनके यहाँ पर और यह उनके ऊपर हमला किया गया है, और यही कारण है कि इस जगह पर जमकर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। और संजय निरुपम देख रहे हैं कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, तमाम महिलाएं हों और तमाम लोग हैं। सर क्या कहेंगे? सब आ जाओ, सब और पीछे बीच में आ गए ना। ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे? जिस तरीके से हमला हुआ है, क्या आपका कहना है? जैसे उन लोगों ने भी चूहे के जैसे हमला किया है, वैसे हम लोग चूहे के जैसे ने शेर के जैसे अंदर घुस घुस के उन लोगों को मारेंगे, एक एक को चुन चुन के मारेंगे। अरे आज यहाँ हम लोगों ने हाँ ले इधर इधर एक मिनट रुक देख रहे हैं कि यहाँ पर देख चढ़ा, इसको लेने दे चल। आप देखिए कि हाथ में जो यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा है उसको यहाँ पर जला रहे हैं और खुद जला रहे हैं और यह वास्तव में जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जरूरी है बार बार यह संदेश देना, मैसेज देना कि किस तरीके से पाकिस्तान यहाँ पर हरकतें हैं वह कहीं कहीं गलत है और यही वजह है कि इसको यहाँ पर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। क्या कहेंगे, किस तरीके से विरोध आप लोग करें? जिस हिसाब से उन लोगों ने आज जो हमारे भाइयों को, हिंदुओं को जिस हिसाब से बदतमीजी से उन्होंने मारा, उनको घुस के पाकिस्तान को आने वाले दिनों में हम लोग मारेंगे। अब हिंदू एकजुटता में आ गया है, हिंदू खुल गया है, हिंदू का खून, और हिंदू एक दिन ऐसा आएगा ये बचेंगे नहीं कहीं के। जिस तरीके जो घूमने गए हैं उनके ऊपर हमले, घूमने गए हैं उनके ऊपर हमले, उनको बेहद कायराना हमला है ये। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान विरोधी प्ले कार्ड को समता नगर कुरार पुलिस ने जी निर्दोष ऐसे भारतीय नागरिक पर्यटन के तौर पर कश्मीर घूमने गए थे और कश्मीर जाने के बाद वो पर्यटन के तौर पर जब घूम रहे थे तो पाकिस्तानी आतंकवादी आए और हमारे तमाम पर्यटकों से
उनका धर्म पूछ करके चुन चुन के मारा। अब इसका एक ही उपाय है, इसका एक ही उपाय है कि पाकिस्तान में घुस के मारा जाए और जिन लोगों ने हमारे बेगुनाह नागरिकों की हत्या की है उनका एक एक का बदला लेना चाहिए। अब पाकिस्तान मुर्दाबाद। कसं करायचं, काय करायचं? अरे पीछे लो ना माइक। जलाओ भैया। हाँ जलाओ तो। एक मिनट। अरे दे दूंगा, रुको तो। देता हूँ, रुको ना, देता हूँ ना। अच्छा एक मिनट। पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान में घुस घुस के सारे आतंकवादियों को मारा जाना चाहिए। चलिए आइए, जल्दी से जल्दी दीजिए। बोले क्या आप क्या कहेंगे, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे आप? किस तरीके से एक धर्म के नाम पर एक पूछ कर मारा गया है? इंसानियत जो है वो धर्म के नाम पे नहीं होती है। ये जो कल आतंकवादी हमला हुआ है इसका हम लोग निषेध करते हैं और एक बहुत ही निंदनीय घटना है और ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। और हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी से विनती करते हैं कि पाकिस्तान में घुस के हमको मारना चाहिए। पाकिस्तान में घुस कर मारना चाहिए। देख रहे लोग यहाँ पर आम लोग हैं, क्या आम लोगों की जिस तरह से हत्या की गई है, लगता है पाकिस्तान के आतंकवादी और उनकी सरकार हिजड़ों की सरकार है जो आम नागरिकों पर इस तरह गोलीबारी करवाती है। पाकिस्तान अब इंसानों के लायक नहीं, हिजड़ों की सत्ता चलाने लायक हो गया है। क्या कहेंगे आप? देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के झंडे जला रही हैं, इतने गुस्से में आप हैं और यह गुस्सा वास्तव में जायज भी है। हमारी सरकार इन निंदनीय घटना का चुन के उनके घर में घुस के मारेगी कि माँ बेटे सबको मारेगी। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद। रक्षा मंत्री जी तुरंत राफेल का जो कलबा से बांधे हुए हैं उसको मुक्त करे और पाकिस्तान की तरफ भेजे। राफेल जब पीओ के लेके आएगा। जो जिस तरीके से सैलानी महाराष्ट्र के भी 6 लोग की मौत अब तक हुई है, कई लोग अभी तक घायल है, यह वास्तव में बड़ी निंदनीय नहीं, पूरी तरह से निंदनीय है। केंद्र सरकार को चाहिए कि जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक उस समय किया गया था, पाकिस्तान में घुस के सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद दिलाई जाए और आधा पाकिस्तान पे कब्जा। कल जिस तरीके से पहलगाम में भारत के बेगुनाह और निर्दोष नागरिकों को उनका धर्म पूछ पूछ के मारा गया है, वह आतंकवाद का सबसे घिनौना चेहरा है। ऐसे पाकिस्तान से आए आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुसकर मारना चाहिए, ये हमारी मांग है। पाकिस्तान के आतंकवादी हमले और लश्कर तोयबा के आतंकवादी हमले का विरोध करने के लिए सिंबॉलिक तौर पर आज हम लोगों ने पाकिस्तान का झंडा यहां जलाया है। हम यहां से पाकिस्तान को मैसेज देना चाहते हैं कि तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। हम पाकिस्तान के इस प्रकार के कायराना हरकतों के दबाव में कभी नहीं आने वाले हैं। पूरा देश आज गुस्से में है, अभी गुस्सा आने वाले दिनों में और भी फैलेगा और भी भड़केगा। और केंद्र सरकार के हमारे गृह मंत्री श्रीनगर जा चुके हैं, वो पहलगाम पहुंच रहे हैं और उसके बाद हमारी जितनी एजेंसियां हैं वो कश्मीर में जो भी आतंकवादी घुसे पड़े हैं, छुपे पड़े हैं, उनको एक एक को पकड़ करके उनसे हिसाब किताब वसूला जाएगा। तो संजय निरुपम को आपने सुना मुंबई में किस तरह से लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस आतंकवादी हमले का, इस क्रूर हमले का बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान में घुस घुस कर आतंकवादियों को मारा जाएगा, सरकार से मांग की जा रही है। इधर पटना की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ पटना में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला है। पाकिस्तान के झंडे जलाए गए हैं, पुतले फूके गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के झंडों को जलाया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। देश भर में इसी तरह से गुस्सा देखा जा रहा है, जितनी क्रूरता से हमला किया गया है। एक बार फिर पुलवामा हमले की यादें ताजा हो गई हैं और पूरे देश में वही गुस्सा देखा जा रहा है। एक और स्ट्राइक की मांग की जा रही है। तो आपको अपडेट जो वहां से आ रहा है वो बताते जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि अब गृह मंत्री अमित शाह का इंतजार किया जा रहा है सीसी मीटिंग को लेकर, लेकिन देश भर से इसी तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, वो लगातार आप तक पहुंचाते जाएंगे।
आतंक के आकाओं का कत्ल करो, उन्हें खत्म करो, ये मांग की जा रही है देश भर में, क्योंकि पहलगांव में जिस तरह से हमला हुआ है उस आतंकवादी हमले की न सिर्फ निंदा की जा रही है बल्कि एक और स्ट्राइक की मांग की जा रही है। देश भर में लोगों में गुस्सा है, लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है और खुद गृह मंत्री अमित शाह भी पहलगांव पहुंच गए हैं। इसके अलावा पीएम मोदी भी अपने सऊदी अरब के दौरे को बीच में छोड़कर भारत वापस आ गए हैं। दिल्ली पहुंचते ही पीएम मोदी ने सबसे पहले मीटिंग बुलाई है, हाई लेवल मीटिंग उन्होंने एयरपोर्ट पर ही की है, आप गंभीरता को समझ सकते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कश्मीर में पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर रिव्यू भी लिया है और लगातार गृह मंत्री के भी वो बिल्कुल वंदना, लेकिन एक अपडेट है, मैं आपको बता दूं, इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल यूस राठौड़ साहब जुड़ रहे हैं। राठौड़ साहब, आपका स्वागत है। एक अपडेट ये है कि आतंकवादियों ने इस बार जो तरीका अपनाया है वो बहुत डिफरेंट था और अभी जो खबरें सामने आ रही है वो दिखाती है, वो बताती है, उसमें जानकारी साफ हो रही है कि बकायदा उन्होंने जो हेलमेट लगा रखा था उसमें कैमरे लगे थे, यानी इसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है पूरे घटनाक्रम को लेकर। और ये भी कहा जा रहा है कि 2-4 को तो छिटपुट नाम और पूछ के मारा, प्री प्लान था। आप समझिए कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए उन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग की है इस हमले की, लोगों को एक साथ इकट्ठा किया, उसके बाद गोलियों से भून दिया। और ये हिट एंड रन टीआरएफ का कहा जा रहा है कि मारो और वहां से फरार हो जाओ। कुल मिलाकर ये जो स्ट्रेटजी मोडस ऑपरेंडी, साथ में ये जो बातें सामने आ रही हैं, ये बड़ी चुनौती पेश करती हैं। और एक और है कि OWG यानी कि ओवर ग्राउंड वर्कर, जिसको हम कहते हैं लोकल सपोर्ट, ये बड़ा एक तरह से है कि आतंकवादी नहीं आते वहां पर है पहले, लेकिन वहां से लोकल सपोर्ट के जरिए रेकी करवा ली जाती है, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया जाता है। राठौड़ साहब मेरे साथ है। राठौड़ साहब, स्वागत है आपका सर। कल भी आप हमारे साथ थे सर, किस इन बातों को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे जानकारियां साफ हो रही, जो छन रही हैं वो चौंकाने वाली हैं, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस को लेकर भी, क्योंकि जहां जहां भाई इतने बड़े जम्मू कश्मीर में कहां पर्यटकों के साथ, सबके साथ एक एक आर्मी ऑफिशियल्स को हम रख नहीं सकते हैं, लेकिन जहां पर ये घटना को अंजाम दिया गया, मुख्यालय से 6-7 किलोमीटर दूर जो घटना को अंजाम देने का तरीका था, वो सब कुछ इस बार बिल्कुल डिफरेंट और हैरान करने वाला है। इसका तोड़ कैसे निकल पाएगा? देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर आप सिक्योर नहीं कर सकते हैं तो आपने बुलाना भी नहीं चाहिए। आप बहुत खुश हो रहे हैं कि 50 लाख टूरिस्ट आए, यानी आतंकवाद और पर्यटन एक साथ नहीं चल सकता, आप ये कह रहे हैं। अगर आप उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं तो मत बुलाइए। बात समझ में आ रही है? ये सबसे बेसिक है। पहलगाम है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, इन सब जगहों में पिछले कई सालों में अटैक हुए हैं। कोई राठौड़ साहब, लेकिन नहीं सर एक बात बताइए सर, आप तो रहे हैं बस आर्मी के पूरे काम को जानते हैं, मुझे ये बताइए, अपने ही देश में हम ये कैसे सुनिश्चित कर ले कि आतंकवाद के चक्कर में हम पर्यटकों को नहीं बुलाएंगे? वहां से यात्री जाते हैं अमरनाथ यात्रा, पहलगाम से एक रास्ता है, क्या हम इन लोगों को रोक दें कि यहां पर टेररिज्म का डर है, यहां पर आतंकवाद का खतरा है, या फिर इनका जवाब दें? आप 1 साल की अमरनाथ यात्रा बिना सिक्योरिटी अरेंजमेंट के कर लीजिए, पता चल जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि रोड छोड़ के 5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ और जंगल में 5000 अगर सैलानी वहां हैं तो वो एक टारगेट है, वो एक आसान टारगेट है, और वो टारगेट बना। 5000 सैलानी जहां घूम रहे हैं, क्या आप 20 प्लेन क्लोथ्स में पुलिस वाले आर्म्ड नहीं भेज सकते, या यूनिफॉर्म में? जरूर कर सकते हैं। अगर आप टूरिस्ट बुलाते हैं तो सिक्योरिटी कौन देगा? सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। कहने का यह मतलब है कि आप टारगेट रिच अगर इलाके दिखाएंगे तो वहां अटैक। अभी आप बोलेंगे कि डल झील में क्यों नहीं हो रहा है, आप बोलेंगे वूलर में क्यों नहीं हो रहा, हमेशा नहीं होता है। लेकिन राठौड़ साहब, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि धर्म पूछकर एक एक पर्यटक को मारा गया है वहां पर। जी हाँ, ये पहले भी किया है उन्होंने और आज भी वो कर रहे हैं। इससे पहले भी जो बिहार के, उत्तर प्रदेश के वर्कर्स वहां काम करने की ईंट भट्टे में या सेब के बागानों सर, वो टारगेट किलिंग थी। उसको तो ये कहा गया कि भाई बाहरी लोग जो जब 370 खत्म हुआ था कश्मीर से, बाहरी लोग ना आए, इस बात को लेकर ये टारगेट किया। ये तो धार्मिक तौर पर है कि अगर आप कलमा पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कि समर्थन करते हैं तो गोली मार दिए जाएंगे। आप अगर गीता और इन चीजों का अगर जिक्र आपके मुंह से आता है, आपका सरनेम देखकर गोलियां मारी जा रही हैं,
ये तो सर, ये तो जिहाद है ना? जी हाँ, ये तो जिहाद किया गया है जिहाद। इसमें कोई जिहाद ही है, जिहाद के अलावा इसका कोई दूसरा नाम नहीं है जी। लेकिन राठौर सर, असीम मुनीर की ओर से जो बयान दिया गया था 16 अप्रैल को, जिसमें हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था और जम्मू कश्मीर को लेकर कहा गया था कि ये पाकिस्तान का अंग है और उसको जो तमाम पाकिस्तानियों को उकसाया गया था, क्या उसको भी नजरअंदाज किया गया? क्या ये भी एक फैक्टर हो सकता है? वो एक जो पॉइंट आप कह रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से ये बयान आया था, स्पीच थी, और वो पाकिस्तान के जो शहरी हैं जो बाहर रहते हैं उनको एड्रेस कर रहे थे जी। उस वक्त अगर उन्होंने 3 बातें कही थी कि हम हिंदुओं से डिफरेंट हैं। उन्होंने बोला पाकिस्तान कलमे की बिसात पे बना है, और बोला उन्होंने कि कश्मीर हमारी शाहरग है, कश्मीर हम नहीं छोड़ेंगे। तो इसका मतलब है कश्मीर कॉज और प्रॉक्सी वॉर हम नहीं छोड़ेंगे। इस बात को हमने संजीदगी से लेना चाहिए था, हमसे वहां चूक तो हुई है। ये उन्होंने एक तरीके से वार्निंग दी है। इससे पहले ये प्लान बन चुका था और इसकी इम्प्लीमेंटेशन चल रही थी। जनरल मुनीर, ये जो बयान था आसान ये नहीं है। हिंदू मुसलमान वाला एंगल, परवेज मुशर्रफ का दौर मुझे लगता है कि आपने देखा होगा। क्या इन गीदड़ भपकियों से हम कश्मीर जैसे अपने अभिन्न हिस्से को लेकर इतने जो है कि अलर्ट, ठीक है हमारी एजेंसियां काम करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इनकी धमकियों से हम जो है कि उस बात को हम रिएक्ट करने लगे। अब सवाल तो यही खड़ा होता है कि देखिए इतने सालों बाद इनकी हिम्मत किसी तरीके से हो पाई है वंदना की, इन्होंने ये घटना की है। लेकिन सवाल है कि इसका तोड़ कैसे निकाला जाएगा? हमारे कश्मीर में घुसकर अगर ये हरकत कर रहे हैं तो हम फिर इस बात की तरफ क्यों ना फोकस करें कि जो पीओके है उसको आजाद करवाया जाए, उसको अपने हिस्से में लिया जाए, पाकिस्तान के अंदर ये स्थितियां पैदा की जाए जिसकी वजह से हमारे अंदर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि ये तो जम्मू कश्मीर जहां पर यह हमला हुआ वो अवैध कब्जा है भारत का। इन बातों को हम क्या वाकई में टॉलरेट कर लेंगे क्या? और आज का बयान ऐसा है कि आप अभी इस 3 हफ्ते अगर पीछे देखते हैं तो कम से कम 6 अटैक कश्मीर में हुए। कश्मीर और जम्मू के अंदर 6 अटैक्स हुए जो कि इनकाउंटर्स हुए। तो ऐसा नहीं कि टेररिज्म नहीं हो रहा था। मेरा कहने का मतलब है इस चीज का संज्ञान सभी ने लेना चाहिए था, और उस हिसाब से टूरिस्ट का आना, उनकी सिक्योरिटी और काउंटर टेरर ऑपरेशन चलने चाहिए थे। ठीक है, ये एक बहुत छोटी सी चीज है। आप कहीं भी जाते हैं, रेलवे स्टेशन भी, अगर आप सिक्योरिटी इग्नोर करेंगे स्टैम्पीड हो जाएगी। बहरहाल यहाँ पर 2 चीजों की जरूरत है। नहीं सर, सिक्योरिटी लैप्स तो कैसे कहा जा सकता है, लेकिन मैं आऊंगा, हम दोनों अब ये सवाल पे आएंगे। क्या हमें इसको लेकर इजराइल ने जैसा एक्शन लिया था, क्या हमें उसके बारे में सोचना चाहिए क्या? आप हमारे साथ बने रहिए सर, क्योंकि ये चर्चा बहुत बड़ी, और आज ही बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भी प्रधानमंत्री का समर्थन किया गया है। कहा गया है कि इस पूरे युद्ध में हम आपके साथ खड़े हैं, यानी इस लड़ाई में खड़े हैं। कश्मीर और जिस तरीके से इजराइल के भीतर अटैक किया गया था, ये दोनों अगर इनका नेचर देखेंगे तो एक ही जैसा दिखाई दे रहा है, और दोनों देश इसी तरीके के इस्लामिक आतंकवाद से सपोर्ट की बात कही गई, क्योंकि आतंकवाद को लेकर पूरी दुनिया एक सुर में बोलती है, पाकिस्तान अलग सुर में बोलता है।